कि अभी तक अगर जाने तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ के बच्चों में जिनको पढ़ा रहे हैं आप? कुछ बदलाव आया है क्या? जो आप पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं उनसे क्या बच्चे के जीवन में कुछ चेंज आया है? श्योर। यहाँ पे जितने भी खास तौर पे जो मैं बच्चों को लेता हूँ, हम लोग कैटेगराइज करते हैं बच्चों को। सबसे पहले कि वो बच्चे जो जैक्स हैं, अभी आप देखिएगा एकदम लेमैन में कुछ नहीं आता उनको अलग बैच। दूसरे जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनकी इंटरव्यूज की तैयारी उनका अलग बैच। क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चा मुझे लगता है स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई जोन नहीं करता क्लासेस, वो करता है कि उस कॉन्फिडेंस के लिए कि पब्लिक में बोल पाए, वो करता है उस कॉन्फिडेंस के लिए कि जो इंटरव्यू के टाइम मेरे अंदर आ जाए। बिल्कुल। तो यहाँ कैटेगराइजेशन हो गया। अब बच्चों का नीड को मैंने जाना। लेट्स सपोज कि आप अगर आते हो तो सबसे पहले मैं जानूंगा आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपने बताया कि सर मुझे एसएसबी का जो एनडीए का जो रिटन होता है वो मेरा क्लियर हो गया, अब मुझे एसएसबी करना है। तो आपकी जो नीड है एसएसबी क्रैक करना, तो आपको जीडी चाहिए, आपको डिबेट चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, आपको स्टेज प्रेजेंटेशन चाहिए और इंटरव्यू के वो टेक्निक्स चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो वहां पे अलग हो गया। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट्स का। तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो इस साल के बहुत ज्यादा शानदार हुए हैं। आप यहाँ पे अगर आप शाम को कभी आएंगे तो एक स्कूल का 6 साल का बच्चा है, इससे अगर आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमारे पास शुभम है जिनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। नौशाद है जिनका अभी एनडीए जो आपका अग्निवीर है उसमें सिलेक्शन हुआ। एक चंद्रिका जी है ना, वो 2 महीने पहले का रिजल्ट है। चंद्रिका जी जो यहाँ पे आए हुए थे, फी भी उनको देना मुश्किल हो रहा था कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट बोला कि सर मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन एक चीज होती है ना कि जब आप जेन्युइन टीचर होते हैं और जेन्युइन बच्चों को भी समझ देते हो, उनकी आंखों में वो दिखता है कि बंदे के पास पेन है। आज जो उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है, उनको जो सैलरी ऑफर हुई है वो है 30 लाख का। अच्छा। मतलब 1 महीने का 2.5 के आसपास। इसके अलावा कल हमारे जो सिलेक्शंस हुए हैं वो है टिंकू जो हजारीबाग में रहते हैं, 4 to 5 बैच के हमारे स्टूडेंट हैं और उनका जो सिलेक्शन हुआ है किसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में। अच्छा। शुरुआती सैलरी उनकी 18,000 है, इंसेंटिव मिलाकर के वो 35 चला जाएगा। जोहार हजारीबाग। Today we have got a very special guest and why I am talking in English because he has done something great in English. He has gone to Josh Talks English. It's a platform where lots of people who have done success in their life, from struggle to their success, they show their story. So now we are going to listen the story from Hazaribagh. We have got with us आयान सर। हिंदी में हम लोग बात करेंगे अब, लेकिन बीच बीच में इनसे तो इंग्लिश में ही जानेंगे क्योंकि इंग्लिश में ही ये आगे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयान जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो ये बताइए कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और हजारीबाग से या फिर ऐसे गिद्दी से निकल के आप जोश टॉक में चले गए और अंग्रेजी में जो भाषण दे रहे हैं वहाँ पे वो क्या है? So first of all, thank you so much for giving your attention, and it was a great pleasure for me to be in such a great platform, I would say. Now coming back towards my story. मेरी कहानी शुरू होती है गिद्दी से, जैसा आपने बताया, अभी हम लोगों ने जिक्र किया था इसका, जो कोलियरी और कोलांचल की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। शुरुआत में फाइनेंशियल कंडीशन घर में बहुत ज्यादा खराब थी, तो पढ़ाई जैसे तैसे 10th तक मैंने की। हमारा स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। अच्छा। तो वो इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम? हाँ, बच्चे एक्चुअली ये होते हैं ना कि सर मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो नहीं आ रहा इंग्लिश। हाँ। लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से थी आपको पता है कि ज्यादातर जो चीजें हमारे स्कूल में होती थी वो संस्कृत में होता था। अच्छा। चाहे वो प्रेयर हो गया, खाना खाने के पहले चीजें हो गई, इनफैक्ट सारी चीजें जो आपको अटेंशन, वो जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हिंदी और ज्यादातर संस्कृत में होता था। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको सुनकर। और क्योंकि जैसे मैंने बताया अब्बू जो हमारे थे वो थोड़े से बीमार रहते थे किसी कारण से, प्रेशर के कारण, और बीच में उनका जॉब चला गया। तो 10th देने के बाद जैसे तैसे अब घर को संभालना था, मेरी उम्र भी तो आप अकेले घर पे मतलब? हाँ, मैं घर का बड़ा हूँ और जिम्मेदारियां मुझे ही समझनी पड़ी, क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि आपका अब्बू उस वजह से कंडीशंस पे हैं, तो कोई भी ऐसा जो बेटा होता है वो अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेगा। तो अमूमन वहां से मुझे काम करना शुरू करना पड़ा। और सबसे पहले जो मुझे लगता है एक जो कॉल सेंटर बोलते हैं ना, वो तो हिंदी वाला मैंने ज्वाइन करा था, क्योंकि अच्छा। थोड़ी बहुत थी, मैं बात कर लेता था। फिर वहां से मेरी जिंदगी हिंदी कॉल सेंटर से फिर इंग्लिश मूव ऑन होना पड़ा। अच्छा। फिर मैं हजारीबाग आया और फिर सारा सिलसिला धीरे धीरे। तो मतलब एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपने काम किया वहाँ? हाँ, क्योंकि वहां पे एक चीज तो हो जाता है, आप कॉल पे रहते हैं तो लोगों से बात करने की जो होती है ना, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, आपको पता होता है। हर दिन कस्टमर्स की गालियां सुनी है और थोड़ा सा वो रहता है। तो वहां से ये चीज तो समझ में आ गई कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी बात होती वहां पे सेल निकल जाता था, और इसकी वजह से अगर आपका सेल अच्छा है तो ऑफ कोर्स आपको पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल। फिर वहां से फिर मुझे
इंटरेस्ट आने लगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैंने अप्लाई कर दिया इंग्लिश वाला जो होता है कॉल सेंटर वहाँ। क्योंकि पैसे अच्छे थे इस वजह से, इंग्लिश मेरी अच्छी थी इस वजह से नहीं, पर धीरे धीरे वो चीजें वो आने लग गई। क्योंकि जब एक बार आप चीजों को दोबारा करने चले जाते हो तो मुझे लगता है आपने कहाँ से, मतलब हिंदी से फिर इंग्लिश में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कहाँ से सीखा आपने? अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, लगभग तकरीबन 3 महीने में काम किया होगा, तो बहुत कुछ धीरे धीरे मुझे आने लगा था। उसके बाद फिर भी मेरे इंप्रूवमेंट नहीं थे, तो मेरी जिंदगी में एक टीचर आए जो अभी मैं उनका नाम लेता हूँ, कैलाश नाम है उनका। अच्छा। वो हालांकि चुंबा से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोग जानते हैं, पर वो खुद बहुत निचले तबके के लिए। अच्छा। वो उन्होंने ना मेरा कभी फी लिया, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग का दे पाऊं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। अच्छा। तो जब मैं उनको स्पीच देते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि सर ये बस सिखा दीजिए ना, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर जाऊंगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे गाइड किया, सारी चीजों को बताया, और उन्होंने एक चीज मुझे एक फॉर्मूला होती है, मैंने अपने जोश टॉक वाले वीडियो में भी बताया है, लिप फॉर्मूला। अच्छा। लिप का मतलब होता है, L स्टैंड्स फॉर लिसन टू योर ट्रेनर्स और मोटिवेटर्स। आप जिनकी तरीके से बात करना चाहते हैं, पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनकी शैली क्या है। I stands for internalize the things, है ना, जो जिस तरीके से बात करते हैं, जैसे शब्दों का चलन करते हैं, आपको इंटरलाइज करना पड़ेगा। एंड P is practice a lot। अच्छा। वो सेम चीज मैं करता चला गया, तो मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ट्रेनर की तरीके से बात करने लग गया हूँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे गाइड करा। फिर आपके होते कि मैं भी बाकी लोगों की तरह ये वीडियोस वो वीडियोस गो थ्रू करना, पर एक चीज है कि जब तक आप खुद में जिज्ञासा नहीं रखते हैं, है ना, आप वो चीजें नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। अच्छा। अब सबसे बेस्ट चीज क्या होता है कि आप सीखते हैं बहुत कुछ है, पर एग्जीक्यूट करेंगे कहाँ? तो बच्चों को, मतलब किन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया? मैं अपने गांव में था, और मेरे स्कूल के जो बच्चे थे, क्योंकि मेरी मैट्रिक कंप्लीट हो गई थी, तो क्लास 7, 8, 9 के जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश के होते थे, उनको मैं लाइक 150 रुपए वो मुझे देते थे 1 महीने का। और मैं शायद उतना डिजर्व ही करता था, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था। पर क्योंकि आप 12th में हैं, तो 7, 8 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और उनको भी आप पे ट्रस्ट आने लग जाता है। बिल्कुल। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू। तो वो क्या, मतलब माहौल क्या था? जो बच्चे आते थे आपके पास पढ़ने के लिए, वो कितना जानते थे? क्योंकि अंग्रेजी का अभी पूरे झारखंड में हम लोग जब जाते हैं तो लोग उतना फ्लुएंटली स्पीक नहीं करते, बोलते नहीं। और दूसरा उतना तवज्जो भी नहीं दिया जाता। अब मुझे लगता है कि पेंडेमिक के बाद से जब चीजें ऑनलाइन होने लग गई है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिखने लग गया है, तो फिर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो वो जो रुझान है बच्चों का इस वजह से आता था, पहला नंबर कि जिन टीचर ने मुझे सिखाया, मैं उनकी तरीके से स्पीच देने लग गया। तो उस एरिया में लोग मुझे जानते थे कि कोई आयान नाम के एक हैं जो इंग्लिश बड़ा अच्छा बोलता है। अच्छा। तो एक होता है ना कि बेटा जरा मेरे बच्चों को भी सिखा दो, जो भी 100-150 रुपए लेना मैं बात कर दूंगा। तो वहां से मुझे एक स्टूडेंट मिला जिसका नाम पवन था। अच्छा। और पहली मेरी जो शुरुआत है पढ़ाने की वहां से। अच्छा। तो फिर पवन से आप आगे कैसे बढ़े? मतलब गिद्दी से फिर हजारीबाग बाकी की जो स्टडीज थी, है ना, वहां तो मैंने 10th कर लिया, 12th वहीं के जो लोकल कॉलेज होता है वहाँ। फिर मैं जब हजारीबाग आया, तो क्योंकि घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे, अब मुझे यहाँ पे खुद की भी पढ़ाई करनी थी और सीखना भी था और पैसे भी भेजने थे। तो यहाँ पे मैंने एक एकेडमी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। जहाँ पे एज ए मैनेजमेंट के तौर पे रहता था। अच्छा। उनका उस एकेडमी, वो क्या इंग्लिश एकेडमी था? नहीं, वो था WWP। वो साइंस वगैरह के ना तैयारी वगैरह करवाते थे। तो एज ए मैनेजमेंट के तौर पे मैं था। तो वहाँ के जो टीचर्स से डायरेक्टर जो थे रवि सर, बहुत मानते थे मुझे। उनका कहना था आपको परेशान नहीं होना, जो भी आपको पढ़ाई वढ़ाई का खर्च लगता है मैं आपको दे देता हूँ, है ना, और जो रूम रेंट रहता है वो भी मेरे वही दिया करते थे, और कुछ पैसे मुझे मिल जाते थे, एटलीस्ट 5 से 7 हजार में भेज दिया करता था। तो ये कब की बात है? ये लगभग मुझे लगता है 2016 की बात है। अच्छा। हाँ, ये तो वो आप घर 5,000 7,000 5,000 अब जितनी कैपेसिटी थी, क्योंकि उतना तो था नहीं। लेकिन एक चीज थी कि वो दौर जब अब्बू का तबीयत खराब हुआ, तो आपको पता है जो चावल आप कोटा से लेते हैं, है ना, वो एक दौर था जो हम मतलब लाया करते थे। और मेरे छोटे वाले जो भाई हैं वो जाते थे स्कूल, तो उसके वजह से वो चावल भी मिलता था, और सरकारी स्कूलों में ना आपको पैसे भी मिलते थे। तो उस लेवल से उठ करके 5 से 7 हजार रुपए जब मैं घर भेज पाता था, तो मुझे लगता था कुछ तो मैं कर रहा हूँ। राइट। तो धीरे धीरे वहां हमको ये समझ में आया कि मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर आप टीचर्स कैसे क्लासेस लेते हैं, है ना, एक बंदा अगर संस्थान चला रहा है तो उसको कैसे गाइड करना चाहिए, कैसे टीचर्स को रिक्रूट करना चाहिए, और फिर वहां से चीजों को मेरी शुरुआत हुई। फिर एक और जगह मैंने ज्वाइन करा, और साथ ही साथ मैंने उनके साथ पढ़ाया भी अपने पार्टनरशिप के तौर पे। अच्छा, तो नाम लेना, इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया? हाँ, वहां से इंग्लिश पढ़ाना मैंने शुरू किया। अच्छा। तो पार्टनरशिप के तौर पे, तो कभी कभी मैं नहीं बोलूंगा गलत और सही, कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है जो आपको
लगता है कि थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो रिस्पेक्ट के साथ मुझे लगा कि मैं वहाँ पे अब नहीं पढ़ा पाऊँ। तो जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो उसके पहले कितनी तैयारी करते थे लोगों को, क्योंकि आप स्टूडेंट आ रहे हैं उनको पढ़ाना है? ये बहुत ही मेन टॉपिक है। देखिए कोई भी चीज, मुझे लगता है कोई भी टीचर है, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश के हो, तो मेरा चीज क्या था कि कल मुझे जो बच्चों को पढ़ाना है मुझे रात भर रियाज करना होता था। अगर लेट सपोज मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ जो बहुत बेसिक सा टॉपिक होता है MSR का, तो मैंने लिखा कल मुझे इस बच्चों, एक ही बैच था और भी 3 से 4 बच्चे ही शुरू में आते थे, बहुत टफ था, तो मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा, है ना, और मैं कैसे कैसे एक्टिविटीज करवाऊं वो भी मुझे लिख लेना होता था। इनफैक्ट लॉज के लोग भी बोलते थे कि मकान मालिक से शिकायत करते थे कि इनको मत रखिए, ये ना वो रात भर किसी से बात करते हैं। अच्छा। अब वो क्या जाने कि मैं किससे बात करता हूँ, तो खुद प्रैक्टिस करते, खुद मैं प्रैक्टिस करता था और तब जाके मैं डिलीवरी कर पाता था। तो धीरे धीरे हर टॉपिक का आपको नॉलेज आने लग जाता है, सिर्फ जानने को लेकर नहीं, जब आप एग्जीक्यूट करते हो तब। तो जब मेरा एक बैच खत्म हुआ जिसमें 3 से 4 स्टूडेंट थे, फिर अगला बैच हुआ इसमें 5 से 6 स्टूडेंट थे, तो वहां पे मेरी सारी ग्रामर की जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे मेरे दिमाग में चले गए। अच्छा, तो फिर ये स्पीकिंग में कैसे आया, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे आया? यहाँ तो हुआ कि मैं इंग्लिश पढ़ाने लग गया, है ना। अब चीजें क्या है कि जब ये चीजें होने लग जाती है तो आपके अंदर ना चीजों को शेयर करने का वो होता है। तो जब मैं वीडियोस बनाने लगा, लोग देखने लगे, अप्रिशिएट करने लगे, चाहे वो झारखंड से हो, बाहर के लोग हो, और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी मेरे पास 1500 के आसपास मैंने वीडियोस बनाया है। अच्छा। पर 386 के आसपास वीडियोस जो मेरे हैं वो पब्लिक है, मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। बेसिक्स हो, मेरे एक्सेंट वाले वीडियोस हो, इंटरव्यू ट्रेनिंग हो, रिजल्ट्स हो, सब कुछ, ताकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अपने शहर जो हजारीबाग है, मैं उन्हीं गलियों से निकला हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था कि मैंने वहां से कदम रखा, वीडियोस बनाना शुरू किया, लोगों से इंटरेक्शंस करने शुरू किए। टोस्ट मास्टर के जो शो होते हैं आपको पता होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारे हजारीबाग में उसका कोई ब्रांच नहीं, कहीं पे होता भी नहीं है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, करूँ तो करूँ क्या, तो ऑनलाइन में मैंने ज्वाइन करा। अच्छा, कोर्स ज्वाइन किया स्पीकिंग का? नहीं, वो टोस्ट मास्टर क्लब होता है। अच्छा। हाँ, जहाँ पे क्लब में क्या होता है कि सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, आपको रैंडम टॉपिक दिया जाता है और आपको बोलते हैं लोग क्या ये बोला, 2 मिनट ही, आज आपने 2 मिनट बोला, कल के टॉक में 3 मिनट बोला, हर दिन टॉपिक अलग अलग हो रहा है। वो एक चीज सबसे अच्छी चीज होती है कि आपकी गलतियां कोई नहीं निकालता। आपको पता है सामने वाला भी बंदा मिस्टेक कर रहा है, पर कॉन्फिडेंस उसका ज्यादा है। क्यों? वो बंदा 3-4 बार बोला स्टेज पे। बिल्कुल। तो वहां से जब मुझे एक्सपोजर मिलने लग गया तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि पब्लिक स्पीकिंग में और इंग्लिश कम्युनिकेशन में मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर आपने अपना वो खोला कोचिंग? हाँ, फिर मैंने अपनी कोचिंग को एस्टेब्लिश करा। और इंग्लिश एट वर्क प्लेस, इस नाम रखने का एक कारण है कि जो इंग्लिश मैं सिखाना चाहता हूँ या फिर जो मैं सिखाता हूँ वो वर्क प्लेस के लेवल का होता है। मतलब आप उसका इस्तेमाल वर्किंग प्रोफेशनल्स के तौर पे जो आप करते हो, ऑफिस में करते हो, चाहे वो मेल राइटिंग हो, इंटरव्यूज के लिए हो, उस लेवल को लेकर के, इसलिए नाम ही जानबूझ के मैंने इंग्लिश एट वर्क प्लेस। तो कितना साल हो गया इंग्लिश एट वर्क? पहला सेशन जो मैंने लिया है, मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 सालों से, जैसा भी गुफ्तगू में मैंने बताया, लेकिन अकेडमी की जो शुरुआत मैंने की वो किया मैंने 18 जनवरी 2021 को। अच्छा, तो ये जो स्टॉक में कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, और वहाँ पे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो क्या? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जितना कंटेंट आप डालते हैं, आपको पता है कि अभी जमाना एक्सेसिबल है, तो मेरे कंटेंट को किसी भी चैनल होते हैं तो उसकी जो टीम होती है ना गो थ्रू करती है कि कहाँ पे जो लेट्स सपोज कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन को लेकर कर रहे हैं, तो जिनका कंटेंट बहुत ऑथेंटिक होता है, जिनको दिखता है कि वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड है कंटेंट, उस तरीके से कर रहे हैं। और वाकई में बंदा, अभी आप देखिएगा जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल में, तो मेरा डे 1 का भी है जहाँ पे मैंने घर में जो पर्दा होता है वो पर्दा हम लोगों ने बक्सा के ऊपर लगाया हुआ था, वो सेम पर्दा मैंने वॉलपेपर के तौर पे लगाया और वीडियो अपलोडेड है। क्यों? क्योंकि मैं क्यों छुपाऊं कि मैं कहां से उठाऊं, है ना। वो चीजें मुझे छुपाने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन्युइन लोग आपको उसी वजह से पसंद करते हैं। तो मेरा कंटेंट रिव्यू हुआ, उन लोगों को पसंद आया, फिर जो एक राउंड होता है आपका, मेरे साथ जो टॉक उनका हुआ, उनको सारी चीजें समझ में आई, उनको मेरा जो कम्युनिकेशन लेवल वो समझ में आया कि अब ये इस पोजीशंस पे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को समझा सकते हैं, जो लेमैन है, जो कुछ नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए इंग्लिश बैकग्राउंड की जरूरत है, उसके लिए मोटी फीस खर्चा करने की जरूरत है, उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है। तो उस टॉक में मैंने ये चीजों को देने की कोशिश की है। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन सक्सेस स्टोरी में ये भी जोड़ा जाता है। जब आपके पास वैसे स्टोरी होती है जहाँ पे आपने खुद को हर लेवल पे खड़ा किया है ना, खुद को बनाने में दूसरे की जिंदगी में कितना इम्पैक्ट ला रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है हजारीबाग में
में बहुत ऐसे लोग हैं, झारखंड में हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो अपने जो आप बीती है वो नहीं बता पा रहे हैं, है ना, एफर्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो मुझे लगता है एक जो मेरा पर्सोना मैंने क्रिएट करा, दूसरा जो मैंने रिजल्ट्स दिया है बच्चों को वो, और तीसरा जो मेरी अथॉरिटी जो मैंने डेवलप करा इन टर्म्स ऑफ मनी और जो भी चीजें, उसकी वजह से एक रीजन आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी TEDx में भी जाएंगे तो वो आपके स्किल्स की वजह से जाएंगे। हाँ, वो मेरा आपका जो धीरे धीरे जो इम्प्रूव किया है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से, संस्कृत से लेके इंग्लिश में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, फिर बच्चों को जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, शायद ये कारण है कि आपको TEDx पे एज ए स्पीकर बुलाया गया है। हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे लोग जाते हैं जो लोग दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जिनकी कहानी सुन के लोग और मोटिवेट इंस्पायर होते हैं। हाँ, दूसरा ये चीज है कि मुझे यकीन होता है अब कि जब आप जेन्युइन होते हैं और जब आप जेन्युइनली काम करते हैं तो आपका जो मकाम आ जाए, मुझे 5 साल लगा। अगर मैं पहली चीज सोच लेता तो मुझे ये सवाल खुद से पूछना होता। मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप परेशान हो जाते हो किसी वजह से, हमारे जो स्टूडेंट हो UPSC के बहुत शानदार रिजल्ट आया, कल इंटरव्यू लिया था आपने, तो चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, NDA की कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना कर रहे हैं, आप जीत चुके हो, बस उस तारीख का पता लगना बाकी है और आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ है पर वो चीजें नहीं मिल पाती। तो अगर मुझे लगता है कि वो जो मकाम है मैंने हासिल तो पहले किया था, पर जब तक मैं रिजल्ट ना दे दूं, जब तक वो चीजें मैं शिद्दत से ना लगा लूं, तब तक वो प्लेटफॉर्म का जो डेट है वो अनाउंस होना बाकी था। अभी और भी एफर्ट लगाना है और हमारा इंटेंशन ये है कि हजारीबाग के जितने भी वैसे लोग, वैसे बच्चे हैं, है ना, जो उस तबके से उठकर आए हैं, वो नहीं कर पाते, उनको हमें एम्पावर करना है। तो यही था आज जोहार हजारीबाग में जोहार टॉक्स आप बोल सकते हैं। ये तो जोश टॉक्स में गए हैं और जोहार टॉक्स में आज अयान सर हैं, जिन्होंने कैसे आप स्टोरी बताया, इन्होंने कैसे संस्कृत से स्कूल से उसके बाद फिर धीरे धीरे हिंदी में और इंग्लिश को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और बच्चों की जो ज़िंदगी है यहाँ पे बदल रहे हैं, जिसके वजह से इनको जोश टॉक इंग्लिश में बुलाया गया था एज ए स्पीकर। अब TEDx टॉक्स में जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जोश टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर वो इंसान जा चुका है जो कहीं ना कहीं बहुत गरीबी से उठ के बहुत बड़े मुकाम पे पाया है। बहुत बड़े फिल्म स्टार हो, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स से कोई ऐसा आदमी जो गया है, जिनकी कहानी लोगों को इंस्पायर करती है, वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और यही कारण है कि आज हजारीबाग से अयान जो है वो जोश टॉक्स में पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। TEDx और अमेरिकन एक्सप्रेस में भी आप जाइए, कहाँ जाइए, और ईट इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश, ड्रिंक ओनली इंग्लिश, यही है इनका लगता है फंडा, जिसकी वजह से ये आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार हजारीबाग। थैंक यू सो मच।